नंबर 14 की स्टार्टिंग में हम इन तीनों को वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखते हैं और फिर लीही उन दोनों से कहता है कि जियू की मॉम उसे किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना चाहती हैं। जो सुनकर लीही और जिंगशी बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और काइशी उन दोनों से कहती है कि कल हमारा एग्जाम है और जियू का एक बहुत ही बड़ा प्रोग्रामिंग का कंपटीशन भी है। लीही उन दोनों से कहता है कि हम तीनों को मिलकर उसकी मॉम को ऐसा करने से रोकना होगा। नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम हो रहा होता है कि तभी जियू की मॉम भी स्कूल में आ जाती हैं। लीही जियू की मॉम को देख लेता है और वो काइशी से कहता है कि मैं जियू को लेकर उसके कंपटीशन में जा रहा हूँ, तुम दोनों जाकर उसकी मॉम को समझाओ और उसकी मॉम को यहाँ आने से रोको। और फिर हम देखते हैं कि काइशी और जिंगशी जियू की मॉम को रोकने की कोशिश करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पर उनकी क्लास टीचर मिस लू आ जाती हैं, जो जियू की मॉम से कहती हैं कि जियू ने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन ये टाइम जियू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसका स्कूल ट्रांसफर कर देंगी तो उसकी स्टडी पर बहुत ही बुरा इफेक्ट होगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम लीही और जियू को देखते हैं। लीही जियू को लेकर उसके कंपटीशन की तरफ जाता है तो वहीं काइशी जियू की मॉम से कहती है कि जियू को कोडिंग बहुत ज्यादा पसंद है, आपको भी उसे सपोर्ट करना चाहिए और आपको भी हमारे साथ उसका कंपटीशन देखने के लिए जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि जियू का प्रोग्रामिंग का कंपटीशन हो रहा होता है और वो अपने कंपटीशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर काइशी जियू की मॉम को लेकर आ जाती है। जियू जैसे ही अपनी मॉम को देखता है तो उसकी मॉम उसकी तरफ देखकर वहाँ से चली जाती हैं और जियू थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीही और काइशी जियू को कांग्रेचुलेशंस कहते हैं क्योंकि उसने इस कंपटीशन को पास कर लिया होता है और फिर वो उससे कहते हैं कि तुम्हें फाइनल्स के लिए भी मेहनत करनी होगी। और फिर जियू लीही से अपनी मॉम के बारे में पूछता है तो जिंगशी उससे कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम से बात करनी चाहिए और उन्हें मनाना चाहिए। और फिर हम जियू और उसकी मॉम को देखते हैं। जियू की मॉम उससे कहती हैं कि इस बार तो तुमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारा स्कूल ट्रांसफर कर दूंगी। नेक्स्ट डे हम स्कूल का सीन देखते हैं और जियू बहुत ज्यादा परेशान होता है। उनकी क्लास टीचर सभी स्टूडेंट्स से कहती हैं कि आपके एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया है और आप अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और फिर वो जियू से कहती हैं कि स्टाफ रूम में आकर मुझसे मिलो। और फिर हम जियू और मिस लू को स्टाफ रूम में देखते हैं। मिस लू से कहती हैं कि तुम्हारे एग्जाम्स पहले से बहुत ही बुरे हुए हैं और तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन नहीं बल्कि सेकंड पोजीशन आई है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कोडिंग बहुत ज्यादा पसंद है और आजकल तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन ये दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहिए। उनकी ये बात जियू बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाता है और उनका थैंक्स कर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लीही और काइशी जियू का वेट कर रहे होते हैं। जियू जैसे ही क्लासरूम में आता है तो वो उससे पूछते हैं कि मिस लू ने तुम्हें क्यों बुलाया था। तो उन दोनों से कहता है कि मिस लू ने मुझे मेरा रिजल्ट बताने के लिए बुलाया था और वो काइशी को कांग्रेचुलेशंस कहता है क्योंकि वो फर्स्ट आई होती है। और वो कहता है कि मैं इस बार सेकंड आया हूँ, जो सुनकर काइशी और लीही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर लीही सबसे कहता है कि कल हमारा स्प्रिंग हॉलीडे है और कल हम सभी शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, जो सुनकर सारे बहुत खुश होते हैं। और फिर नेक्स्ट डे हम इनके पूरे ग्रुप को शॉपिंग करते हुए देखते हैं और ये सारे मिलकर अपने इस हॉलीडे को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और फिर हम इन सबको कैफे में देखते हैं जहाँ ये ड्रिंक्स के लिए ऑर्डर दे रहे होते हैं। तो लीही कहता है कि मैं तो वही ड्रिंक पीऊंगा जो काइशी मेरे लिए ऑर्डर करेगी। उसकी ये बात सुनकर सभी लीही को देखने लग जाते हैं। काइशी जैसे ही ऑर्डर देने के लिए जाती है तो जी उसके पास आकर कहता है कि मेरा कोडिंग कंपटीशन के फाइनल राउंड के लिए सिलेक्शन हो गया है, जो सुनकर काइशी बहुत ज्यादा खुश होती है, उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है। और फिर हम बैड बॉय हान को देखते हैं जो किसी से बात कर रहा होता है और कुछ बुरा करने के बारे में प्लानिंग कर रहा होता है। वो क्या करने वाला है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और हमें इतना आइडिया हो जाता है कि वो काइशी और जिंगशी के पिक्चर्स के बारे में बात कर रहा होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हुआंग और काइशी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जिंगशी आ जाता है और उनसे कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं यहाँ आ गया। और फिर वो काइशी से एक फेवर मांगता है, उससे कहता है कि मुझे अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए तुमसे ट्यूशन चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी हेल्प जरूर करोगी। और इधर हम देखते हैं कि कोच लीही और उसके दोस्तों को ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। उनसे कहते हैं कि 5 मिनट की ब्रेक कर लें। हुआंग चुआंग को मैसेज करती है, उसको बताती है कि मैं और जिंगशी इस वक्त काइशी के घर में हैं। और फिर चुआन लीही को हुआंग के मैसेजेस दिखाता है और उसको बताता है कि चुआन और जिंगशी इस वक्त काइशी के घर पर हैं और जिंगशी काइशी से ट्यूशन ले रहा है। उसकी ये बात सुनकर लीही वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा अपने घर जाता है। उसके पेरेंट्स कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं ग्रुप स्टडी करने के लिए अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। और वो जैसे ही बाहर आता है तो जी उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उससे कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। जी उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। उससे कहता है कि तुम बैग लेकर खाना खाने के लिए नहीं बल्कि किसी से ट्यूशन लेने के लिए जा रहे हो। तो लीही से कहता है कि मैं काइशी के घर जा रहा हूँ। और फिर लीही सीधा काइशी के घर जाता है और जाकर जिंगशी को तंग करने लग जाता है। जिंगशी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो लीही से कहता है कि यही सवाल मैं तुमसे पूछने वाला था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो
जिंगशी से कहता है कि मैं काशी से ट्यूशन लेने के लिए आया हूँ। तो लीही से कहता है व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी काशी से ट्यूशन लेने के लिए आया हूँ। तो काशी से कहती है कि झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें कब बुलाया है। तो लीही से कहता है कि तुमने खुद तो कहा था कि मुझे स्टडी के लिए जब भी तुम्हारी हेल्प चाहिए हो तो मैं आ सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि काशी का भाई हानशी उनकी पिक्चर्स ले रहा होता है। जिंगशी देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है कि हमारी पिक्चर्स लेना बंद करो और उसको मारना शुरू कर देते हैं। फिर हम जिंगशी और लीही को स्टडी करते हुए देखते हैं। उन दोनों को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और वो दोनों सोना शुरू कर देते हैं कि तभी वहां पर काशी आ जाती है और वो उनसे कहती है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर स्टडी के लिए बुलाया है, ना कि सोने के लिए। लीही से कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है और तुम्हारे फ्रिज में कुछ भी नहीं है, चलो हम बाहर जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। और फिर ये तीनों और काशी का भाई ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, जहाँ हम जिंगशी को देखते हैं जो छुप रहा होता है। तो लीही और काशी से कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि यहाँ मेरे बहुत सारे फैंस हैं इसलिए मैं छुप रहा हूँ। और हम देखते हैं कि जिंगशी और काशी का भाई बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं। तो लीही काशी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से ज्यादा पागल कौन है। तो काशी से कहती है कि दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं। और फिर हम देखते हैं कि जिंगशी अपने खाने के लिए चीजें ले रहा होता है और लीही उसकी सारी चीजें उठाकर वापस रख देता है। जिंगशी से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो लीही इससे कहता है कि चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, तुम्हें पैसों को इस तरह से जाया नहीं करना चाहिए। जिंगशी कहता है कि ये इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है। शॉपिंग करने के बाद थक कर ये चारों घर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि काशी को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और उसके पेट से आवाज आ रही होती है, जो देख कर लीही बहुत ज्यादा हंसना शुरू कर देता है। तो लीही से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाता हूँ। जिंगशी से कहता है कि सिर्फ तुम अकेले खाना नहीं बनाओगे बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ खाना बनाऊंगा। उन दोनों की ये बात सुनकर काशी और उसका भाई बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो उससे कहते हैं कि हम दोनों बाहर हैं, तुम लोग जैसे ही खाना बना लो हम दोनों को बता देना, हम आ जाएंगे। लीही जिंगशी से कहता है कि मैं तुमसे अच्छा खाना बनाऊंगा। तो जिंगशी से कहता है कि मैं अब्रॉड से आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा खाना बनाना आता है और कहता है कि देख लेना तुमसे अच्छा खाना मैं ही बनाऊंगा। लीही जिंगशी से कहता है कि शुगर किधर है। तो वो उससे कहता है कि मैंने सारी शुगर यूज कर ली है, जो सुनकर लीही को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लीही जिंगशी से कहता है कि तुमने शुगर जानबूझ के खत्म की है जिससे मैं इस कंपटीशन को हार जाऊं। और वो बस इतनी सी बात पर एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। काशी का भाई ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो काशी को आवाज देता है और फिर काशी आकर उन दोनों को रोकती है और फिर उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों क्यों फाइट कर रहे हो। तो लीही से कहता है कि जिंगशी ने सारी शुगर यूज कर ली है। काशी उन दोनों से कहती है कि फाइट करना बंद करो और खाना जल्दी से कंप्लीट करो। और फिर हम देखते हैं कि काशी का भाई उसे खाना टेस्ट करने के लिए कहता है और उससे कहता है कि बताओ किसका खाना सबसे अच्छा है। काशी खाना टेस्ट करने के बाद कहती है कि लीही का खाना ज्यादा अच्छा है, जो सुनकर लीही बहुत ज्यादा खुश होता है और जिंगशी उसकी इस बात से अपसेट हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम जियू को देखते हैं जो अपने कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि काशी लीही के खाने की तारीफ करती है और उससे कहती है कि तुमने इतना अच्छा खाना बनाना किससे सीखा। लीही उससे कहता है कि मैंने ये खाना बनाना अपने डैड से सीखा है, वो मेरी मॉम के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस बनाते थे और मैंने ये सारा खाना बनाना उन्हीं से सीखा है। मेरे डैड बहुत ही अच्छे कुक हैं। लीही के डैड के बारे में सुनकर काशी अपने डैड को मिस करती है और अपसेट हो जाती है। तो लीही उससे कहता है कि अपसेट मत हो, मैं तुम्हारा हूँ ना। तो काशी उससे कहती है कि तुम मेरे क्या हो। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा कुक हूँ। उसकी ये बात सुनकर काशी हंस पड़ती है और हम देखते हैं कि लीही काशी के शोल्डर पर हाथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो शोल्डर पर हाथ रखने लगता है तो काशी का भाई उससे आवाज दे देता है। काशी जैसे ही अंदर जाती है तो वो देखती है कि जिंगशी पियानो बजा रहा है। उससे इतना अच्छा पियानो बजाता देख काशी बहुत ज्यादा हैरान होती है और फिर लीही और काशी जिंगशी के पियानो को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लीही जिंगशी से कहता है कि मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा पियानो बजाते हो। तो जिंगशी उससे कहता है कि मुझे भी इस बारे में बिल्कुल नहीं आइडिया था कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकते हो। जिंगशी लीही से कहता है कि मैंने आज पहली बार काशी को किसी लड़के से इतना क्लोज होते हुए देखा है और वो कहता है कि मैं खुश हूँ क्योंकि काशी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। और फिर लीही जिंगशी से कहता है कि इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम्हारी किस्मत में जो होगी वो तुम्हें जरूर मिलेगी। नेक्स्ट डे हम काशी के भाई को देखते हैं कि तभी डोर नॉक होता है और वो जैसे ही जाकर डोर को ओपन करता है तो वो देखता है कि सामने बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं और वो उनको देखकर डर जाता है और डोर को बंद कर देता है और भागता हुआ आकर काशी को इस बारे में बताता है। और वो जैसे ही सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने काशी और जिंगशी की पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर लीक कर दिया है, जो देखकर काशी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम जिंगशी के घर का सीन देखते हैं जहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स जिंगशी का वेट कर रहे होते हैं। जिंगशी काशी को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम अपने घर पर ही रहना और बाहर बिल्कुल मत जाना। कि तभी काशी और उसके भाई को कुछ आवाजें आती हैं और वो जब जाकर विंडो को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि सामने लीही होता है। लीही उन दोनों से पीछे वाले गेट से बाहर आने के लिए कहता है। वो तीनों जैसे ही बाहर आकर वहाँ से जाने लगते हैं तो रिपोर्टर्स उनको देख लेते हैं। रिपोर्टर्स की तरफ देखकर लीही काशी को उठा लेता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और फिर हम काशी उसके भाई को लीही के घर पर देखते हैं जो इस इंसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। काशी लीही से कहती है कि ये सब कुछ किसने किया होगा। लीही काशी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जिंगशी की टीम इस बारे में पता कर रही है और जल्द ही हमें उस पर्सन के बारे में पता चल जाएगा। कि तभी जियू काशी को कॉल करता है, उससे कहता है कि ये सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है और कौन है जो तुम्हारी पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है। और जियू से कहता है कि मैंने तुम्हें एक पिक्चर सेंड की है। काशी जैसे ही इस पिक्चर को ओपन करती है तो वो देखती है कि उसकी फैमिली और जिंगशी इस पिक्चर के अंदर होते हैं, लेकिन जिस पिक्चर को सोशल मीडिया पर अपलोड किया
किया गया होता है वो एडिट की होती है। उस पिक्चर में सिर्फ काइशी और जिंगशी होते हैं और फिर हम बैड बॉय हान को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि बैड बॉय हान ही करवा रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम जिंगशी और मिस हुआ को देखते हैं जो जिंगशी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती हैं और उसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करती हैं और उससे कहती हैं कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो और उससे कहती हैं कि तुम्हें पता है कि तुम एक सेलिब्रिटी हो और तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ख्याल रखना चाहिए। जिंगशी उनसे कहता है कि मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स के घर खाना खाने के लिए गया था, इस पिक्चर को मेरे फ्रेंड्स ने अपलोड नहीं किया और वैसे भी ये पिक्चर एडिट की हुई है। मिस हुआ जिंगशी को समझाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनना होगा और आगे से एहतियात करनी होगी। जिंगशी मिस हुआ से सॉरी बोलता है और उनसे कहता है कि मैं आगे से वही करूंगा जो आप कहेंगी। इधर हम देखते हैं कि काइशी इस इंसिडेंट से बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है तो लीही उसके पास आकर उसे समझाता है और उससे कहता है कि हमें ऐसी सिचुएशन में अपसेट नहीं होना चाहिए बल्कि हमें इस सिचुएशन का मुकाबला करना चाहिए। तभी काइशी का भाई उसे आवाज देता है और उससे कहता है कि जल्दी इधर आओ। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।